इंजीनियर अहमद स्टूडेंट है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, पूरी स्ट्रीम देखी है? जी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्ट्रीम देखी है और इंजीनियर साहब की भी पूरी स्ट्रीम देखी है। हजरत मैं एक सवाल पूछ लूं? जी पूछ लीजिए। जी अच्छा इंजीनियर अहमद भाई, जो हजरत ने शुरू में रेंडर रिपोर्ट की वो प्रेजेंटेशन दी थी, क्या आपको लगता है कि इंजीनियर साहब में वो तमाम गुण मौजूद हैं जिन जिन के बारे में जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल। ओके जी हजरत, अब आगे लेके चले। ठीक जी। तो मैंने कमेंट्स करने थे आज के जो आपका टॉपिक था रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और मैं जब से आपने ये ऑन किया था ना, नोटिफिकेशन लगे थे, मैं तब से बहुत हसरत से वेट कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई बंदा इंजीनियर साहब का रद्द करे। ठीक है, और वो इस वजह से नहीं, वो इस वजह से ताकि मुझे कोई दलील मिल जाए। मैं उनको स्टूडेंट, उनका अपना उस्ताद मानता हूँ, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है, लेकिन ये बेहतर होगा कि अगर उनका रद्द हो जाए तो मैं राह रास्त पर आ जाऊँगा। तो मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि मैंने इंजीनियर साहब की पूरी वीडियो 2 बार देखी है, जिसके अंदर उन्होंने आपको रिप्लाई किया। तो आपने उसके फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर, जिसके अंदर वो सरसरी गुफ्तगू कर रहे थे, उसका तो जवाब दिया, और आपने कुछ बातें जो उसके रिप्लाई के अंदर कही हैं, 1.5 घंटे का आपने जवाब दिया ही नहीं है। और जो दूसरी बात ये है कि आपने जो बातें कही हैं, आप उनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं दे सकते। और जो आपने रैंड कॉर्पोरेशन की कही, मैं मानता हूँ वो खसूसियात हैं बड़ी, लेकिन आपने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि ये मैं कह नहीं रहा कि उसको फंडिंग होती चाहिए होती, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। और जो दूसरी बात आपने कही है, और जो दूसरी बात आपने कही थी कि जो कि वो बता रहे थे मसाइल के बारे में, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। कोई इंजीनियर्स जो है ना, वो तो खुद भी ये वाली बात कहते हैं कि जो बात मेरी कुरान और हदीस से साबित हो और जो नस से साबित हो उसको ले लो, बाकी को उठा कर दीवार पर मार दो, जो कचरे के टोकरी में डाल दो। तो अगर वो इन सारे मामलात के अंदर गलत भी है, ठीक है, तो वो खुद इस चीज़ का इतराफ़ करता है, तो वो उस चीज़ को नेगेट नहीं करता। तो और इसके अंदर जो मेन मुद्दा था उसका 1.5 घंटे का, उसके ऊपर तो आपने अच्छा मेरे भाई बात बहुत लंबी करेंगे आप। इस चीज़ का इतराफ़ तो सभी लोग करते हैं, इसमें इंजीनियर की क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई खसूसियत नहीं है, वो अपने आप को कुछ खास कहता भी नहीं है। तो फिर इंजीनियर के इख्तिसास के तौर पर कि इंजीनियर साहब तो ये कहते हैं कि मेरी बात कुरान के खिलाफ हो, हदीस के खिलाफ, दीवार पे मार दो, ये बात तो 1300 साल से उम्मत में राइज है, हम सभी इसी के कायल हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। तो फिर हमारा रद्द क्यों? आपका रद्द उन्होंने अल मुहन्नद की अकायद भी किया था, जिसके ऊपर आपने कहा कि मैं बात कतई है का ज़न्नी, अकायद कतई है का ज़न्नी। आलिम नहीं हुआ, उर्दू में बात करें मुफ्ती साहब। अब ये चालू हो जाता है मुफ्ती साहब, ये भाई जब आप लोग से बात शुरू होती है ये चालू हो जाता है, हम आलिम नहीं, हम आवाम हैं। आपकी टैक्टिक्स है ना सर, ये आपकी टैक्टिक्स है, ये आपकी टैक्टिक्स नहीं भाई। कतई और ज़न्नी होना, कतई और ज़न्नी होना उर्दू के लफ्ज़, इसके लिए उर्दू का क्या तर्जुमा होगा मुफ्ती रबी साहब? इसलिए हम कहते हैं कि आप इंजीनियर को ही लेकर आओ, उसको हमारे सामने बिठा दो, वो शर्तें लगाकर छुप जाता है। आपसे हम बात करते हैं तो आप कहते हैं हम आलिम नहीं है। तो जो इल्मी किताबी होने का दावा कर रहा है तो उसको लेकर आओ, आप उसको तैयार करें, चाहे उसको कहें कि भाई इंजीनियर साहब हम आलिम नहीं है, आपने बड़े बड़े दावे किए हुए, भलन किए हुए हैं, तो आप जाकर उनके साथ फेस टू फेस गुफ्तगू करें, ताकि इल्मी किताबी गुफ्तगू होगी तो फायदा होगा। वरना आप हम एक इस्तिलाह बोलते हैं आपको समझ नहीं लगती। इंजीनियर साहब तो है नहीं सब, इनकी हैसियत नहीं है कतई ज़न्नी समझेंगे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर अहमद साहब, ये चार कैटेगरीज बताए गए थे, मुझे म्यूट करके, ये बेहतरामी है। सुन ले, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जब ये सवाल आया था कि 4 कैटेगरी बताए गए थे, फंडामेंटलिस्ट की, ट्रेडिशनलिस्ट की, और मॉडर्निस्ट की, और सेकुलरिस्ट की, आप किस में हैं? इस चारों में से किस में फॉल करते हैं? सर दैट्स नॉट द टॉपिक। अपने आप को किस में रखेंगे? दैट इज द टॉपिक। वो अभी छोड़ दें। मेरा सवाल आपसे है कि जो 4 कैटेगरी रैंड कॉर्पोरेशन के हैं, उसमें आप किस में अपने आप को देखते हैं? मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट हम यही तो क्लेम कर रहे हैं भाई कि आप लोग मॉडर्निस्ट तब से That's not the topic, that's irrelevant, sir. That's irrelevant. सुभान अल्लाह। ये तो हम तो दिफा कर रहे थे कि यार हमें नहीं पता कि आपको फंडिंग हो रही होगी, आप तो खुद ही मान रहे हो कि फंडिंग हो रही है। भाई हम तो मॉडर्निस्ट है। Sir, these are cheap tactics. मैंने बीच में ही कह दिया था, इमाम का मतलब है इंजीनियर मॉडर्न अली मिर्जा, तो स्टूडेंट उसी राह पे है। सही है भाई। देखो बात ये है कि सर, असल हमारे नजदीक ये है कि आप रैंड कॉर्पोरेशन के डिस्क्रिप्शन पर फिट बैठते हो। मैं तो थोड़ा हल्का लेके चल रहा था कि यार मेरे पास कोई सबूत नहीं है, फंडिंग होती होगी, मैं क्यों ऐसी बात करूं जिसका सबूत नहीं है। मैं तो इंजीनियर को चैलेंज कर रहा था, भाई तू खुद इन 4 कैटेगरी में से कोई कैटेगरी पिक कर ले यार, ये हमारे ऊपर न छोड़। अच्छा हुआ कि आपने इंजीनियर की तर्जुमानी करके एक कैटेगरी पिक कर ली का मॉडर्न। दैट इज द टॉपिक। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन उसी के ऊपर है। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन उसी के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं उस 1.5 घंटे की बहस का जवाब दूंगा तो फिर मैं आपके रैंड कॉर्पोरेशन के एजेंडे में किरदार अदा कर रहा हूं, मुझे वो करना ही नहीं है।
मुफ्ती साहब और एक बात और इनसे भी अर्ज करते हैं, इंजीनियर अहमद साहब और हम इंजीनियर अहमद साहब हम मॉडर्निस्ट लोगों को अल मुहन्नद और अल मुफन्नद का जो जवाब है ना वो हम प्राइवेट में भी नहीं देते, पब्लिक में देना तो दूर की बात है। अब मॉडर्निस्ट से मुहन्नद पे तो बात प्राइवेट में भी नहीं करते जनाब, तो आप मॉडर्निस्ट होते हुए किस तरह से हमें कह रहे हैं कि हम मुहन्नद पे आपको जवाब दें? जो आदमी मॉडर्निस्ट से बात करेंगे भाई कि आप कैसे उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? एग्जैक्टली, जो आदमी मॉडर्निस्ट है उससे मॉडर्निटी के ऊपर बात होगी, उससे लिबरलिज्म के ऊपर बात मुझे होगी, खिलाफ नहीं है, उससे इस बात पर बात होगी कि वो रिवायत के खिलाफ क्यों है। तो भाई आपने तो अपना मुकदमा खुद ही वाज़ेह कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि यार पता नहीं कोई आएगा कहेगा नहीं, हम तो थोड़ा सा तो शर्म करते हैं आप। खैर कोई बात नहीं, आपने में मंजी ठोकने में हमारा ताउन किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।